खुदावंद के नाम से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं गुजरात सेंट एंड्रू चर्च का जनरल सेक्रेटरी होते हुए, मेरा नाम एल्डर एहसान मसीह संधू है और आज हमारे दरमियान यूनाइटेड चर्च के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक शजील भट्टी साहब तशरीफ़ लाए और मैंने अपने चर्च की इंतज़ामिया की तरफ से उनको वेलकम किया। और जो कि हमारा गुजरात के अंदर श्लोक मिशन हॉस्पिटल जलालपुर जट्टा, क्योंकि कदीम हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कुछ लोग जो थे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते थे। मैंने भट्टी साहब को कहा कि आप गुजरात आएँ और आप डिप्टी कमिश्नर गुजरात से मुलाकात करें, आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करें, ये जो कदीम हॉस्पिटल के सासे हैं इसका दफा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मुश्ताक शजील भट्टी साहब जो यूनाइटेड चर्च है, उन्होंने इस वक्त लाहौर के अंदर जो यूसीएच हॉस्पिटल में उन्होंने जो अपनी एफर्ट जो की, उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि यूसीएच हॉस्पिटल हमारा कौम का सबसे बड़ा इसासा है और इस इसासों की खुदारा हमें मिलकर बगैर किसी मुखालफत से हमायत करनी चाहिए, अपने इसासों को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ अजीज़ों, हमें मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए जो यूनाइटेड चर्च जो कहता है कि इन सासों के मालिक हम हैं, आइन और कानून के मुताबिक भी और चर्च के ला के भी मुताबिक, तो मैं समझता हूं कि आज यूनाइटेड चर्च की आने वाले दिनों में जो जर्नल बॉडी एक तश्कील दी जा रही है, तो मैं आज भट्टी साहब से अपने गुजरात सेंट एंड्रू चर्च की तरफ से इंतजामिया की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक नाम अपनी इंतजामिया की तरफ से देते हैं, एल्डर यासर विक्टर गिल साहब को उस बोर्ड का मेंबर बनाया जाए और यासर विक्टर गुजरात डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करेंगे और आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे सासे हैं, जितने हमारी लैंड के ऊपर कब्जे हैं, उनको हल करवाने के लिए और कम्युनिटी की फलाह के लिए, कम्युनिटी की फलाह की प्रोजेक्ट के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए हम काम करने के लिए हमेशा आपके साथ शाना बशाना आने वाले वक्त में भी चलेंगे और मौजूदा भी हम आपके साथ चलते रहे हैं। जो कम्युनिटी की फलाह का काम होगा, जो चर्च की फलाह का काम होगा, अदारे की फलाह का काम होगा, उसके साथ हम आपका साथ देंगे और आपके साथ चलेंगे। अजीज़ों, ये मैं समझता हूं कि भट्टी साहब इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत के साथ मिलकर, बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी देखे, गुजरात के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया गया है, तो मैं समझता हूं वक्त आने पर वो भी कब्जा जो है बाज़ाब करवाया जाएगा और चर्च को वापस प्रॉपर्टी मिलेगी और जो उसका पैसा होगा वो कम्युनिटी के, कलीसिया के, चर्च की और फलाह के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। मैं यही समझता हूं कि आज भट्टी साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आज मेरे साथ हमारा मेरे सेंट एंड्रू चर्च के वाइस चेयरमैन जनाब यासर विक्टर गिल साहब भी मौजूद है। इस साइड पे मेरे एल्डर भाई यासर विक्टर गिल साहब मौजूद है, उनके साथ मेरे भाई हमारे एमपीए के जो कैंडिडेट भी हैं गुजरात की तरफ से जनाब अलमाज शफीक सोत्रा साहब, वो भी मौजूद है। मेरे भाई एल्डर सलामत शफी राना साहब, वो किसी ज़रूरी काम की वजह से चले गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें मिलकर भट्टी साहब की एफर्ट के साथ लोगों की फलाह के लिए काम करना चाहिए और चर्च की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे, मसीह का फजल आप पर कायम रहे, आमीन। जी, मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। जनाब एहसान संधू साहब, एल्डर यासर विक्टर साहब और यासर साहब और अलमाज साहब और भाई सलामत और दीगर एल्डरान जो हैं, जो सेंट एंड्रू चर्च सेशन के मेंबरान हैं, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और यूसीएच के हवाले से मैं आपसे जो मैंने गुफ्तगू की है, हम यूसीएच को रिस्टोर करना चाहते हैं क्योंकि यूसीएच लाहौर चर्च काउंसिल का एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें लाहौर चर्च काउंसिल की एज ए होल्डिंग बॉडी 17 उसके मेंबर्स उसके अंदर हैं और हम उसको कानूनी तौर पे, क्योंकि 92 से लेके आज तक लाहौर चर्च काउंसिल को यूसीएच की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं किया गया था और हम इस वक्त कोशा हैं कि लाहौर चर्च काउंसिल जो है वो अपनी एज ए होल्डिंग बॉडी उसमें किरदार अदा करे और यूसीएच को मतलूबा फ़ंड्स जो हैं वो मुहैया किए जाएँ और उसके लिए हमने मतलूबा फ़ंड्स का जो है वो विद इन पाकिस्तान हमारे पास मौजूद हैं और हम उसको
UCH کو مرحلہ وار پرووائڈ کرنے کا پروگرام ہمارے پاس موجود ہے. سو آپ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی بھی ہے، اور جیسے آپ نے اس کی سیکنڈ بھی کیا کہ ہمیں اپنی کلیسیا سے، گجرات سے، ہمیں اہل اور اچھے اور باکردار اور امین اور صادق ایک ممبر جو ہے جو کہ اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتے ہوں، وہ ہمیں جو ہے وہ ریکمینڈ کریں تاکہ ہم ان کو UCH کے بورڈ پہ یونائٹڈ لاہور چرچ کونسل کی طرف سے اپنی نامینیشن میں شامل کر سکیں. تو اس کے لیے آپ نے یاسر وکٹر صاحب کا نام دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یاسر وکٹر صاحب اپنے تمام کوائف جو ہیں وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ان کو دیکھا جا سکے. سو مزید میں یہ ریکویسٹ آپ کی جو ہے کہ حشمت میڈیکل کالج اور شلوخ ہاسپٹل جلال پور جٹا جو ہے اس کا معاملہ آپ نے ڈسکس کیا، میں ساری تفصیل سے آگاہ بھی ہوا، اور اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے تمام رائٹس اور تمام معاملات جو ہیں ان کو لیگلی بھی اور فزیکلی بھی ان کو ڈیفینڈ کیا جائے، اور کسی بھی قبضہ گروپ سے اس کو جو ہے وہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے واگزار کروایا جائے. تو اس کے لیے میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ لاہور چرچ کونسل کی طرف سے، کیونکہ لاہور چرچ کونسل ان تمام جو چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی اور اس کی دیگر تنظیموں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی وہ سکسیسر ہے، اور جس کو ہم نے کورٹ میں بھی اسٹیبلش کر دیا ہے. اور ویسے بھی جو سیالکوٹ ڈائسز ہے وہ لاہور چرچ کونسل کی ہی سیالکوٹ چرچ کونسل کا ایک نام ہے. تو یہ سیالکوٹ ڈائسز کے اندر جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ یونائٹڈ چرچ کے ایسٹس ہیں، اور ان کو جو ہے ہم قانونی طور پر ڈیفینڈ کرنے کا اور ان کے حوالے سے تمام رائٹس کو اختیار کرنے کا استعمال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے کہ سیالکوٹ ڈائسس کے اندر جو ابتری اور جو خرابی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے ایسٹس اور اس کے اداروں کو بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف لایا جائے، اور بالخصوص شلوخ جو ہاسپٹل ہے اس کو، اور اس کے ساتھ جو میڈیکل کالج ہے اس کو بھی تمام معاملات جو ان کو دیکھا جائے اور ان کی قانونی طور پہ اور واقعاتی طور پہ بہتر جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. سو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے وقت دیا، آپ نے مجھے بلوایا، اور میں آپ کے کہنے پہ آپ کے پاس میں نے آج کافی وقت گزارا اور سارے معاملات کو ڈسکس کیا. اور میں چرچ کونسل کے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے سارے معاملات، سارے پرابلمز جو آپ محسوس کرتے ہیں چرچ کے حوالے سے، چرچ کے ایسٹس کے حوالے سے، چرچ کے اداروں کے حوالے سے، ان میں ہم بھرپور طور پہ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہیں. سو تھینک یو ویری مچ.